जय माता दी। आप सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 10वां और अंतिम दिन है। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या के रूप में महाविद्या कमला देवी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। महाविद्या कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला विष्णु भगवान की दिव्य शक्ति है। इनकी पूजा करने से लक्ष्मी जी की पूजा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए महाविद्या कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ कमला गर्भवती स्त्रियों के गर्भ की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है। महाविद्या कमला का स्वरूप देवी लक्ष्मी के समान शांति प्रदान करने वाला है। महाविद्या कमला प्रसिद्ध भाग्य और धन की देवी हैं। अगर कोई गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से महाविद्या कमला की पूजा करता है तो उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गर्भ धारण और बच्चे के अच्छे विकास के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। महाविद्या कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। महाविद्या कमला की पूजा करने के बाद गुप्त रूप से कन्याओं को दान देना चाहिए। गुप्त रूप से कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की उम्र 9 साल से कम वर्ष की होनी चाहिए। महाविद्या कमला की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर तांबे की प्लेट में एक कमल या एक गुलाब का पुष्प रखें। अब पुष्प के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र की दाई और भगवान शिव और अपने गुरुजी की फोटो की स्थापना करें। कमला मंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधि पूर्वक यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। महाविद्या कमला की पूजा का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा पंच अक्षरी मंत्र श्रीं क्लीं श्रीं नमः, इस मंत्र का भी जाप आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। महाविद्या कमला की साधना या पूजा की जानकारी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना या पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करने के बाद हवन भी खुद से ही करना चाहिए। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी और हवन सामग्री का मिलाकर इन सभी सामग्रियों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सभी 10 महाविद्याओं का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए। साथ ही नवदुर्गा ओम की सभी स्वरूपों का भी ध्यान और उनके मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या भोज कराने के लिए आप खुद के घर पर कन्याओं को आमंत्रण न करके अपने आसपास के मंदिर में या आसपास की जगहों पर जाकर कन्याओं को भोग और प्रसाद का वितरण कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं और उन्हें उपहार भी दे सकते हैं। यदि घर में कोई छोटी कन्या है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कन्या पूजन भी गुप्त रूप से ही करना है। यदि आपके व्रत और कन्या पूजन की जानकारी उजागर हो जाती है तो भी गुप्त नवरात्रि के व्रतों में यह पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद व्रत का पारण जो भी लोग भोग प्रसाद, हलवा, पूरी, खीर के रूप में आपने महाविद्याओं को अर्पित किया है उसी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। कलश विसर्जन जो भी पूजा सामग्री है उसको आप अगले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद ही विसर्जन करना चाहिए। लोगों के यहाँ ऐसा करने की परंपरा नहीं है। वे 10वीं तिथि को यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करने के बाद भी शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा सुबह और शाम करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ माना जाता है और पूजा सामग्री का या कलश का विसर्जन बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार आप प्रकट नवरात्रों में करते हैं, यानी कि जो भी पुष्प आदि हैं, अक्षत है, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी अपनी माता रानी को चुनरी का लाभ अर्पित किया है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कलावे को आप अपने हाथ या अपने परिवार के सदस्यों के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल आप किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। उससे पहले उस जल को छिड़काव घर हर कोने में छिड़काव करना चाहिए और उस जल को अपनी आंखों पर और माथे पर लगाना चाहिए। कलश के अंदर जो भी एक का सिक्का आपने डाला है उसे आप अपने घर की तिजोरी में या मंदिर में रख सकते हैं और बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन
आपको बहते जल में करना चाहिए। अगर बहता जल की व्यवस्था ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर भी उस सामग्री को दबा सकते हैं। माता की चुटकी हटाने से पहले या विसर्जन करने से पहले आप महाविद्याओं को या माँ भगवती को श्रृंगार करें। जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें पूरा श्रृंगार करना चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें और माँ की पूजा में दान का अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं तो दान आप अन्न, धन, वस्त्र कर सकते हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन सुहाग की सामग्रियों का भी दान करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती की भी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी की प्रतिमा बनाई है तो उसका विसर्जन कर दिया जाता है, और अगर धातु की कोई प्रतिमा या पहले से ही अपने मंदिर की रखी हुई प्रतिमा को आपने स्थापना 10 दिन तक की हुई थी तो आप उसे वापस मंदिर में रख सकते हैं और नियमित रूप से उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर 10वें दिन पीरियड के कारण आप विसर्जन या कन्या पूजन नहीं कर पाते तो भी आने वाली पूर्णिमा उस दिन भी आप गुप्त नवरात्रि के कन्या को दान व कन्या भोज करा सकते हैं, या फिर अपने घर में रखी हुई प्रतिमा या कलश का विसर्जन भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। जो पूर्णिमा होती है वह 10वें दिन जो भी नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, उसी दिन जो भी पूजा होती करने का समर्थ नहीं होता उन्हें आने वाली पूर्णिमा के दिन ही विसर्जन या कन्या पूजन करना चाहिए। सबसे अंतिम दिन सच्चे मन से हाथ जोड़कर माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं को प्रणाम कर सच्चे मन से अपने द्वारा रखे गए व्रत में हुई गलतियों के लिए, पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जो भी भूल चूक आपसे की गई है उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो उस गलती की कोई दोष नहीं लगता। और इसके अलावा यदि उन 10 दिनों में आपसे ने कोई विशेष पूजा करना भूल गए हैं, कोई विशेष भोग लगाना भूल गए हैं तो 10वें दिन आप माँ को वह भोग लगा सकते हैं। माता रानी कोई खास उपाय भी इस दिन आप कर सकते हैं। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की पूजा की जाती है, व्रत पूर्ण किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में जितना गुप्त रहकर पूजा, साधना या व्रत रखना चाहे, यह गुप्त दान करा जाए वह उतना ही फलित होता है। हमारे चैनल पर 10 महाविद्याओं की पूजा विधि और कथा की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी के व्रत स्वीकार करें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा और अमावस्या की कथा को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना आपने इन कथाओं को दिया है।